संपत्ति का विभाजन हो या संपत्ति का खरीद बिक्री हो तो उसके बाद जो प्रक्रिया होता है वो होता है दाखिल खारिज का। यानी वो जो प्रक्रिया होता है वो दाखिल खारिज का होता है। उसके बाद का प्रक्रिया, या तो आप परिवार में मान लेते हैं अलग होते हैं, बंटवारा करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक तरह से पहले ये संपत्ति पिता के पास, अब 2 बेटे के पास, तो अब 2 पार्ट में हो गया। पहले किसका, ये संपत्ति किसके नाम पे, पिता के नाम पे। अब इसके ये एक टुकड़ा जो होगा एक बेटे के नाम पे और दूसरा टुकड़ा जो है दूसरे बेटे के नाम पे। तो ये प्रक्रिया ही होता है दाखिल खारिज। मतलब अब जो है पिता के बाद अब अपने ऊपर जो है अपना नाम, आपने पिता का नाम खारिज करवा के अपना नाम दर्ज करा लिया। लेकिन ये होता है खरीद बिक्री वाले के साथ भी, कि अगर पिता ने कोई संपत्ति मान लेते हैं इसको बेच दिया गया, ठीक है, ये संपत्ति जो है अगर बेच दिया गया तो उस केस में क्या होगा, इसको तो बेच दिया गया, तो अगर अब पिता के द्वारा बेच दिया गया तो खरीदने वाला कुछ भी हो, वो संपत्ति कुछ भी हो, दाखिल खारिज मतलब अपना नाम दर्ज कराएगा। बहुत लोग ऐसा समझते हैं हम तो खरीद लिए, मेरे पास तो वो कागजात है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है आपका जितना भी सरकार का रिकॉर्ड है उसमें भी अपना नाम दर्ज करवाना पड़ेगा। बहुत लोग का जो एक तरह से उसका जो प्रॉपर्टी का टैक्स होता है, टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। उसके लिए आप वहाँ पे दाखिल खारिज प्रक्रिया होता है, अधिकारी के द्वारा वेरीफाई किया जाता है कि आपने जो संपत्ति खरीदा, जो बेचने वाला वो सही आदमी है कि नहीं है, ऐसे तो नहीं कोई जो है ऐसे कर दिया गया, उसके नाम से संपत्ति यहाँ पे दर्ज है कि नहीं है। तो बहुत तरह की चीज है, मतलब समझ सकते हैं कि आपका एक सेकेंड वेरिफिकेशन है, और वहां पे अगर आप सेकेंड वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं तो वहां पे रिजेक्ट भी कर दिया जाता है, इस बात को आप समझ लें, या ऑब्जेक्शन भी लगा दिया जाता है। अब यहाँ पे इनका सवाल है, ये कह रहे हैं कि अवैध रूप से बेचा गया जमीन 2010 में जिसको सीओ दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया, उस डीड जो कैसे कैंसिल होगा। देखिए, अगर अवैध तरीके से संपत्ति को बेचा गया और 2010 में सीओ उसका दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया, तो आप सिविल न्यायालय में अब इसका याचिका दायर कर दीजिए उसका डीड को कैंसिल कराने के लिए। उसको नोटिस जाएगा और वो अगर अवैध तरीके से बेचा गया है तो आप उसको रद्द करवा सकते हैं, आसानी से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, एक चीज आप समझ लें कि अगर उस संपत्ति का दाखिल खारिज रिजेक्ट हो ही गया तो वो जो है एक तरह से रजिस्ट्री तो सही नहीं है, तो आपके पास एक प्रूफ तो अवेलेबल है कि आपने उसका दाखिल खारिज को रिजेक्ट कराया, ठीक है। अगर रिजेक्ट नहीं कराते तो काफी और दिक्कत आपको होता, लेकिन अब आपके पास एक बहुत बड़ा सबूत हो गया कि अधिकारी के द्वारा ये एक तरह से वेरीफाइड हो गया कि वो संपत्ति जो है वो अवैध है, और आप उसको जो है आप लेकिन सिविल कोर्ट में केस फाइल कीजिए। केस फाइल करने के बाद जो है आप उसको कैंसिल करा सकते हैं। सवाल है कि आबादी की जमीन है और उस पर कोई खेती कर रहा है, तहसीलदार ऑफिस से उस आबादी की जमीन पर घर बनाने के लिए अपने नाम आबादी की जमीन पर घर बनाने के लिए अपने नाम जो है अलॉट करवा लिया और खतौनी जो है घरौनी मेरे पास है, क्या मैं कब्जा हटाने के लिए कब्जा हटाने के लिए अब सिविल से ही जो है आप केस फाइल कर दीजिए। फिलहाल अगर आपको कोई आपत्ति है, ठीक है, तो आप मजिस्ट्रेट के पास भी केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वकील से बात कर लें, सिविल न्यायालय में ही केस फाइल कर दें अगर ऐसा कोई किया है तो। हाँ, आपके पास अगर खतौनी सब कुछ आपके पास है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप ये समझ लें आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा उसके बाद। सवाल है कि सर आप बताते हैं कि बड़े भाई के नाम से जो संपत्ति है जो पिता के द्वारा खरीदा गया है उसमें छोटे भाई को किस धारा के तहत हिस्सा मिल सकता है, ऐसा कोई कानून है तो बताइए। देखें, इसके लिए पार्टीशन सूट जो आप फाइल करेंगे, सबसे पहले पार्टीशन सूट में ऐसा प्रावधान है कि ये अगर कोई भी परिवार में बंटवारा नहीं, या अच्छा बड़े भाई के नाम से संपत्ति है, ठीक है, आप उस पर दावा करेंगे, अच्छा वो नहीं देना चाहे, उस केस में आप टाइटल उस पे करेंगे कि बड़े भाई के नाम से संपत्ति और संपत्ति किस तरीके से लिया गया है, वो टाइटल आपको अपना टाइटल वहां पे साबित करना होगा कि बड़े भाई, मान लेते हैं बड़े भाई अपनी सर्विस से संपत्ति, उनका जॉब है, उस पैसे से वो संपत्ति खरीदें तो कोई आपत्ति नहीं, आप नहीं ले सकते हैं। पिता ने खरीद दिया है तो आप ले सकते हैं, या मान लेते हैं जो परिवार में बंटवारा नहीं हुआ उसी के इनकम से, वो ज्वाइंट फैमिली में बड़े भाई हैं उसके इनकम से उन्होंने संपत्ति खरीदा है तो आप उसका शेयर ले सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे समझना। हाँ, लेकिन अगर वो कोई रोजगार करते हैं, उनका सारा कुछ लीगल ट्रांजैक्शन है कि उन्होंने इतना पैसा कमाया, सब कुछ अगर प्रोसेस के साथ हुआ है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि वो अपनी कमाई से उन्होंने संपत्ति को खरीदा है, ना कि जो है एक तरह से फैमिली इनकम से। सवाल है कि हम 1956 से सरकारी जमीन में रह रहे हैं और आज तक किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। अब हमें जमीन है,
अब हमें जमीन के पेपर बनवाने हैं, क्या करूं? उचित मार्गदर्शन करें। देखिए 1956 से अगर आप रह रहे हैं तो आप जिला अधिकारी को आवेदन करें। लेकिन एक चीज होता है कि आप उस जमीन पे अगर आप उसके अलावा कोई जमीन आपके पास नहीं है तब आसानी से आपका हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि उसके अलावा आपके पास जमीन है, अच्छी खासी जमीन है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। आप सरकारी जमीन को दखल में रख सकते हैं ये चीज, लेकिन जब भी सरकारी जमीन है, अब देखिए सरकारी जमीन का मालिकाना हक 30 साल के बाद होता है। देखिए अगर मान लेते हैं कि सरकार आपसे जमीन लेती है, आप उसको कब्जे करके रखे हुए हैं, अच्छा आपका उस पर कंस्ट्रक्शन है, तो आप न्यायालय में फिर जा सकते हैं। वो पर डिपेंड करता है कि न्यायालय का क्या फैसला होता है। लेकिन 30 साल से अगर आप उस पर रह रहे हैं, वो आपके कब्जे में है, आप उस पर घर बनाए हुए हैं, तो फिर ऐसा नहीं कि सरकार आपसे ले लेगी, आप मालिकाना हक का दावा भी कर सकते हैं कोर्ट में। तो ऐसा प्रावधान है, प्रतिकूल कब्जा कानून ऐसा कहता है। सवाल है कि सर 75 डिसमिल का जमीन है, जिनमें मैंने 12 साल पहले 6 डिसमिल जमीन खरीदा केवल, लेकिन जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है। 75 डिसमिल का एक प्लॉट है, मालिक उसमें से बेचते जा रहा है, क्या मुझे जल्दी ही दाखिल खारिज करा लें? जल्दी नहीं, आपको करा ही लेना चाहिए। दाखिल खारिज जो है उसमें विलंब मत कीजिए। जितना आपका जो रजिस्ट्री है उतना है ना, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण दाखिल खारिज होता है। तो दाखिल खारिज देखिए आप इसमें जो है विलंब करना ही नहीं, तो आप उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई होता है ना। लगभग राज्य में अब ऑनलाइन प्रक्रिया हो गया है, कुछ राज्य में नहीं है तो वहां ऑफलाइन करना पड़ेगा। नहीं तो लगभग आप देखें कोई राज्य ही लगभग ऐसा नहीं है जहां ऑनलाइन नहीं है, हर जगह लगभग आप देखें तो ऑनलाइन ही अप्लाई होता है। हर काम आप धीरे धीरे तो ऑनलाइन ही होने जा रहा है। ठीक है। जमीन बंदोबस्त था, सर्वे में नक्शा पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिया गया, एक मेरे दादाजी के नाम से, एक बिहार सरकार कर दिया गया, कब्जा मेरा है। ऐसे में सर्वे होगा तो मेरा नाम होगा क्या? नहीं होगा। नहीं, सर्वे में फिर दोबारा जो होगा वो बिहार सरकार हो जाएगा, अगर बिहार सरकार के नाम पे हो गया है तो। अब देखिए अभी टाइटल सूट नहीं कर सकते हैं, अकेला कमाने वाले हैं। देखिए कोई भी जो है वकील कर लें, ठीक है, मतलब जो ऐसा बात करें उनसे कि आप गरीब आदमी हैं, बहुत टाइप के देखिए लोग हैं, हो सकता है कि आपकी मदद करेंगे। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं अपने सिविल न्यायालय में जाइए, वहाँ पे वकील साहब से बात कीजिए और जो कि कम फीस में आपका काम कर दें। ये कुछ बड़ा इशू नहीं है। आपके पास पुराना खतियान अगर है, ठीक है, मान लेते हैं अभी आप सोच रहे हैं संपत्ति आपके कब्जे में, लेकिन जमीन तो आपका बिहार सरकार हो गया, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। उसका प्रावधान था पहले सुधार का, अब तो नहीं कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि बिहार सरकार के ऊपर टाइटल सूट होगा, ठीक है, और बात करें उनसे, को यही रह गया है सुधार का। टाइटल सूट करेंगे तो बिहार सरकार के ऊपर से जवाब आएगा और सरकार के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। देखिए सरकार के दखल में भी जमीन है नहीं, तो सरकार का क्या दलील हो सकता है? यही तो उनके साथ ये हो गया, तो ज्यादा दिन ये केस चलता नहीं है, आसानी से आप अपना संपत्ति को वापस पा सकते हैं। तो ये विकल्प है, ये विकल्प जरूर करें, और तो अगर ऐसा करेंगे तो आपके नाम से संपत्ति वापस जरूर आ जाएगा। सवाल है कि जमीन पर कब्जा हमारा है और जमीन का रसीद किसी और के नाम से कट रहा है, जमीन अपने नाम कैसे करें? देखिए अगर रसीद वो करंट कटा रहा है ना, तो उस केस में ठीक है, आपका कब्जा है, लेकिन वो तो बेच भी सकता है, और बेचने वाला जो खरीदेगा वो टाइटल सूट भी कर सकता है। तो इसमें वो जमीन आपकी जा सकती है हाथ से, ये बात तो श्योर है। अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि फिलहाल अगर आपका कब्जा बहुत लंबे समय से है और आपका इसके पास प्रूफ है, तो उस केस में आप जो है यानी सिविल न्यायालय में खुद केस फाइल कर सकते हैं उसके ऊपर, जिसके नाम से रसीद कट रहा है। सबसे पहले तो आप अधिकारी को जो है कंप्लेन कर सकते हैं जमीन पे आपका कब्जा है और बहुत लंबे समय से कब्जा है, फिर भी रसीद जो है उसका कट रहा है, उस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं कि देखिए लैंड टैक्स तभी आप पे कर सकते हैं कि जब आपका वो दखल में संपत्ति है। ऐसे भी लोग पे कर रहे हैं, बाद में वो कहेंगे कि आपकी संपत्ति जो है वो उसको कुछ दिन पहले कब्जा कर लिया गया। ये थोड़ी कहेंगे 40 साल पहले कब्जा कर लिया गया, तो वो मायने रखता है। कुछ दिन पहले कब्जा कर लिया, अगर उसको लेके वो कोर्ट में जाएंगे तो आप केस हार सकते हैं आसानी से। सवाल है कि प्लीज सर इस टॉपिक पे बताएं कि सर ऐसा केस शायद कहीं पर नहीं हुआ हो। 10 साल तक जमीन का केस चला जिसमें हम सिविल कोर्ट से जीत गए। 2001 में जमीन हमारे नाम हो गई, सिविल कोर्ट ने हमें कब्जा भी दिला दिया। जमीन कुछ समय तक हमारे कब्जे में रही, लेकिन फिर उस व्यक्ति ने 20 साल से
2001 अब तक हमें डरा धमकाकर अभी उस जमीन को अपने कब्जे में रखा। इस बीच हमें 2 बार FIR भी किया। मेरे घर में कम पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए अब तक कुछ नहीं कर पाए, कृपया बताएं। देखें, अगर मान लेते हैं इसका मतलब यही हुआ कि सिविल न्यायालय का वो नहीं मानता है, तो यानी उसके ऊपर ये अवमानना का भी केस फाइल करें, ठीक है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास भी एक बार केस फाइल कर देंगे। आपका डिग्री हो चुका है, देखिए वहां से भी डिग्री हो गया है और फिर भी आपके साथ ऐसा किया जा रहा है, और फिर जो है वो आपकी संपत्ति को कब्जा कर लिया गया। और वो न्यायालय का जो एक तरह से जो न्यायालय का फैसला होता है, अगर उसको कोई व्यक्ति नहीं मानता, मान लेते हैं, तो उसके लिए स्वतंत्र है वो, लेकिन उसको आगे अपना अपील करना पड़ेगा, आगे उसको जाना पड़ेगा। आप वो हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन अगर उस वहां नहीं जाता है तो ऐसा थोड़ी फिर आप बात नहीं मानेंगे। तो फिर यानी कोर्ट की बात का आप कर रहे हैं, और उसके ऊपर फिर आप समझ सकते हैं कि उसको जेल भी हो सकती है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।